मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का मंजू चंद क्लासेज यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा से संबंधित गणित विषय से चैप्टर 2 का पॉलिनोमियल जो सब्जेक्ट टॉपिक है उसका सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसका एक सीरीज लेकर आया हूँ। इसमें इस वीडियो का टाइटल है ऑब्जेक्टिव का सुपरा साफ, यानी ये ऑब्जेक्टिव आपका इतना कर लेते हैं तो इससे अलावा आपको ऑब्जेक्टिव करने की ज़रूरत नहीं होगा। इसमें सभी ऐसे ऑब्जेक्टिव को शामिल किया गया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी शामिल किया गया है जो आपके आने वाले मैट्रिक एग्जाम 2024 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि पी एक्स बराबर 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात क्या होगा। भागफल का घात आपको देखना है। आपको भागफल का घात देखना है। तो देखिए क्या तो भागफल का घात देखा है। एक कंसेप्ट आपको थ्योरी में पढ़ाया गया था कि अगर कोई पी एक्स है जिसको क्यू एक्स से अगर हम भाग दे रहे हैं तो जो यहाँ भागफल आता है, यानी उसको माने थे हम जी एक्स, उसका घात जो होगा वो घात क्या होता था, तो पी एक्स का घात माइनस क्यू एक्स का घात। यानी एक फॉर्मूला पर थे कि अगर पी एक्स हमारा दिया हुआ, यानी पी एक्स हमारा दिया हुआ है, अगर क्यू एक्स से उसमें भाग दे रहे हैं तो जो भागफल आएगा उसका घात क्या होगा, तो पी एक्स का घात माइनस क्यू एक्स का घात। तो पी एक्स का घात देखिए, पी एक्स क्या है, ए घात क्या है, तो दिए हुए बहुपद के चर का अधिकतम पावर, यानी ये चर एक्स चर है, सबसे अधिकतम पद घात क्या है 3, यानी पी एक्स का घात 3 है। उसके बाद क्यू एक्स देखिए, क्यू एक्स का घात क्या है, एक्स का अधिकतम 2, यानी 2, यानी 3 माइनस 2 यानी 1, 1 इज द राइट आंसर। यानी कहीं भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो पी एक्स और क्यू एक्स दिया हुआ रहता है, तो भागफल यानी जी एक्स का घात क्या होगा, तो पी एक्स का घात माइनस क्यू एक्स का घात। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यदि बहुपद जी एक्स इतना हो तो जी माइनस 1 का मान क्या होगा। ठीक है, बहुपद अगर हमें दिया हुआ है जी एक्स बराबर 3x² माइनस 7x प्लस 2 और हमको x बराबर -1 पुट करके का मान निकालना है, x इक्वल टू -1। तो क्या है, जहां जहां x है इस बहुपद में, जहां जहां x है वहां वहां हम -1 डालेंगे। तो 3 -1 के पावर 2 -7 x की जगह -1 प्लस 2। आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सॉल्व करेंगे। देखिए ये तो 3 3 है, माइनस का स्क्वायर है, तो देखिए किसी भी संख्या का स्क्वायर क्या होता है, वो संख्या का 2 बार गुना। ध्यान देखिए, -1 गुना -1, आपको क्या बताए थे, प्लस गुना प्लस प्लस, प्लस माइनस, प्लस गुना माइनस माइनस, और माइनस गुना माइनस यानी प्लस, यानी यहाँ प्लस, और 1 गुना 1 1 यानी बराबर 1 होगा, यानी ये 1 होगा। माइनस देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे देखिए अलग से, यहाँ माइनस प्लस का गलती नहीं कीजिएगा, नहीं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपका आंसर गलत हो जाएगा। -7 है गुना -1 है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 7 गुना 1 7 यानी +7 होगा, यानी यहाँ पे +7 होगा, +2 होगा, यानी यहाँ पे 3 होगा, +7 होगा, +2 होगा, यानी 3 7 10 2 12, यानी 12। जी -1 का आंसर जो मान होगा वो जी 12 देगा। देखिए -12 भी है, अगर आप माइनस प्लस का गलत कीजिएगा तो माइनस भी आ जाएगा, तो माइनस तो गलत होगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि माइनस प्लस का कैलकुलेशन करने के समय, ताकि आपका आंसर सही है, क्योंकि जो आंसर आप गलत करके लाएंगे वो भी ऑप्शन में रहेगा, वो भी ऑप्शन में रहेगा और आपका मार्क्स कट जाएगा। तो ये जी वैल्यू हो गया 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुपद इतना के शून्यक हैं। शून्य क्या बतलाया गया था, किसी भी बहुपद का शून्यक
वह वास्तविक संख्या है जो उस बहुपद में डालने पे बहुपद का मान शून्य हो जाए, यानी बहुपद 0 हो जाए। यानी ये अगर आपका बहुपद है x² - 16 और इसका शून्यक निकालना है, तो शून्य क्या होता है कि ये वो संख्या जो इसमें डालने पे शून्य दे दे, शून्य हो गया। तो अब देखिए, अब इसको दो तरीका है सॉल्व करने का। एक देखिए, एक तो तरीका ये हो सकता है x², 16 को उधर भेज दीजिए, और x² रूट अंडर, ये क्या होगा x, इधर क्या हो जाएगा 16 का रूट अंडर, तो क्या होगा x बराबर प्लस, इसको रूट अंडर को क्या करिएगा 4 का स्क्वायर लिखिएगा, तो x बराबर रूट अंडर कैंसिल होगा तो +-4 होगा। क्यों +-4 होगा कि देखिए +4 भी रखिएगा तो 4 चौका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, -4 भी रखिएगा तो -4 का भी स्क्वायर क्या होगा -4 गुना -4, माइनस माइनस प्लस और 4 चौका 16 यानी 16, यानी दो वैल्यू होगा। ऐसे भी आप देख रहे हैं ये क्या है, दो घात है, यानी इस बहुपद का घात 2 है, यानी इसका शून्यक 2 होगा, और दो शून्यक होगा तो एक +4 होगा एक -4 होगा। एक मेथड ए है। दूसरा मेथड ए है x² - 16 है, तो आप x² लिख सकते हैं, इसका 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए एक फॉर्मूला अलजेब्रा में पढ़े होंगे, 9th क्लास में भी पढ़ना है, 8th क्लास में पढ़ना है। ये क्या है, a² - b² का फॉर्मूला पढ़े होंगे, a + b और a - b, यही तो है, ये a है। देखिए a क्या है, a है और a b है, a और b तो क्या हो जाएगा, a देखिए यहाँ पे x a + b होता है, तो a x है तो x प्लस b क्या है 4, तो 4 इंटू a - b, a क्या है x, b क्या है 4, 4 = 0। तो देखिए ये इधर वाला पोर्शन 0 है, यानी इधर वाला भी पोर्शन को 0 होना होगा, तभी तो इक्वेशन बराबर दोनों 0 होगा। यानी ये क्या होगा x + 4 = 0 होगा। ये क्या देगा x = -4। अगर x - 4 = 0 होगा तो ये क्या देगा x = 4। यानी मेरा ये दो वैल्यू आ रहा है, x बराबर -4 और x बराबर 4, यानी दोनों आपका इस मेथड से भी आप निकाले थे, तो x बराबर +-4 और x बराबर -4 + 4 है। तो आपका शून्य कौन सा होगा, देखिए जहाँ पे +4 -4 होगा, तो ये आपका आंसर। यहाँ प्लस प्लस है, यानी दोनों प्लस नहीं है, एक प्लस एक माइनस है, यहाँ दोनों माइनस है, कोई नहीं, आपका आंसर एक प्लस और एक माइनस का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बहुपद px बराबर इतना के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 4α + बीटा का मान क्या होगा। तो देखिए हमारा px क्या दिया हुआ है, px बराबर x² - 3x + 5, ये शून्यक अल्फा बीटा है। शून्यक अल्फा बीटा है तो क्या है, यानी और आपका अल्फा प्लस बीटा लिया है, तो आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, और बी ए क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी आपका ax² bx + c, ये आपका बहुपद होता है, आपका द्विघात बहुपद। तो देखिए यहाँ पे ए क्या है, यहाँ का टर्म ए होगा, यानी यहाँ ए होता है, बी क्या होगा यहाँ पे बी होता है, और ये सी होता है। तो हमारा -b/a लेना है, यानी -b क्या है यहाँ पे, एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ देखिए प्लस है तब b लेते हैं, और यहाँ माइनस भी है, तो यानी पहले हम क्या करेंगे, आप एक चीज और देखिए ध्यान से, ताकि आप यहाँ पे क्लियर होना चाहिए आपको। देखिए px बराबर है x² - 3x + 5, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ax² + bx + c, तब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा होता है आपका -b/a, और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। ए बी सी क्या है, गुणांक है, आप शून्य को गुणांक में रिलेशन भी आपको बताया गया है। तो वहां से देखिए ये क्या है, ए है, तो यहाँ पे देखिएगा ये जो मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, जिसके जिसके बेसिस पे मेरा फॉर्मूला आया हुआ है दोनों, वो फॉर्मूला स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या होता है, यहाँ भी प्लस होगा और यहाँ भी प्लस होगा, यानी दोनों जगह प्लस होगा तब बी हम यहाँ पे लेते हैं, एक्स के बगल वाला टर्म बी यहाँ पे होता है हमारा। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है, तो देखिए एक्स के बगल में क्या है, ए कुछ नहीं है, तो ठीक है 1x² हो गया। अब देखिए यहाँ प्लस होना चाहिए, यहाँ प्लस देने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे -3 को अंदर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, और +5। अब देखिए अब हो जा रहा है x²
बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे क्या निकला, ए बराबर 1, बी इजकल टू क्या हुआ -3 और सी इजकल टू क्या हुआ 5। तो देख रहे हैं बी इजकल टू क्या है -3। अगर आप थोड़ा सा माइनस प्लस का नहीं ध्यान रखेंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे माइनस भी है, आप अगर 3 रख देंगे तो -3 हो जाएगा, जबकि बी क्या है -3 है। ठीक है, तो हमेशा हमारा जो ए इक्वेशन बनाए या फॉर्मूला बनाए इस बेसिस पे बनाए, इसके बेसिस पे, जहाँ प्लस प्लस होता है यहाँ पे माइनस है, यानी माइनस है तो प्लस करेंगे तो माइनस अंदर हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा बी। तो ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो माइनस माइनस होगा। अब बी क्या है, बी है आपका एक्स के बगल वाला टर्म, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव होगा उसके बाद, तो पॉजिटिव होगा तो -3 होगा, यानी -3 है बी। नहीं होगा तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन में लिख लीजिएगा, तब देख लीजिएगा। ए बराबर क्या है, ए बराबर 1 है, यानी 3 होगा। अल्फा प्लस बीटा 3 हमारा पूछ रखा है, क्या पूछ रहा है कि ये बताइए 4 अल्फा प्लस बीटा। 4 अल्फा प्लस बीटा इसकी जरूरत नहीं है, तो देखिए 4 अल्फा प्लस बीटा, 4 है और अल्फा प्लस बीटा हमने क्या निकाला था 3, यानी ये करेंगे तो 12, 12 मेरा। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखेंगे थोड़ा सा प्लस माइनस का, वो आपको 2-4 क्वेश्चन और देखें आपको क्लियर। यदि बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल इतना हो तो ए का मान बताइए। यदि बहुपद इतना का शून्यक, शून्यक निकालना है x² माइनस 9x प्लस 2a, शून्यकों का गुणनफल 8 है, तो शून्यक मान लीजिए कि शून्य क्या है, अल्फा बीटा है। तो आप क्या जानते हैं कि शून्यकों का जोड़ यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। और फिर यहाँ पे इस इक्वेशन में हम आपको नॉर्मल इस इक्वेशन जो है पी एक्स मेरा, अब यहाँ पे बी निकालना है सी निकालना है, तो क्या होता है मेरा इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस बेसिस पे फॉर्मूला है। तो बी क्या होता है, एक्स के बगल वाला कांस्टेंट प्लस रहना चाहिए उसके पहले। ए क्या है, तो एक्स स्क्वायर का कांस्टेंट और सी तो इधर कांस्टेंट टर्म है। तो हमारा बोला है शून्यकों का गुणनफल, यानी इसको यूज करना है। सी क्या है यहाँ पे, सी देखिए 2a है, ये आपका सी है 2a। ए क्या है, ए देखिए एक्स के बगल में कोई टर्म नहीं यानी एक है, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका हो गया 2a। जबकि बोल रहा है क्या, शून्यकों का गुणनफल 8 है, नहीं अल्फा बीटा क्या दे रखा है कि 8 है 2a। ए बराबर नहीं निकल जाएगा 8/2 और एक कट जाएगा तो निकलेगा 4। ए का वैल्यू क्या होगा 4 होगा, आंसर होगा 4। ठीक है, बस आप ध्यान रखिएगा कभी भी ऐसा इक्वेशन दिया रहे तो हमको हमेशा याद रखना है कि इस इक्वेशन के बेसिस पे ही मेरा फॉर्मूला है, शून्यकों का जोड़ और शून्यकों का गुणनफल, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, यानी एक्स के टर्म बगल में बी है, एक्स स्क्वायर के बगल में ए है। ये देखिए यदि बहुपद इतना का एक शून्यक -1 हो तो पी एक्स का एक गुणनखंड है। यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यक आपको दिया हुआ है कि -1 है तो पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। तो देखिए क्या हुआ, आपको क्या बताए थे कि अगर मान लीजिए कोई आपका पी एक्स है, मान लीजिए पीछे वाले का ही x² माइनस 3x प्लस 5, देखिए x² माइनस 3x प्लस 5, x² माइनस 3x प्लस 5, ये मेरा पी एक्स है। x इसका शून्यक होगा, तो शून्यक इसका क्या होगा, तो अगर शून्यक निकालिएगा तो क्या कीजिए, x² माइनस 3x प्लस 5 इजकल टू 0, और सॉल्व कीजिएगा तो 5x है, यानी x² माइनस 5x। एक मिनट में आपको बता रहा हूँ, ऐसे आप बेहतर होगा ये समझिए कि अगर ax² प्लस bx प्लस c है, कोई एक आपका बहुपद है, तो शून्य क्या होता है, शून्य होता था कि इसमें जो डालें वो 0 आ जाए। मान लीजिए कि k इसका शून्यक है, इस बहुपद का शून्य, यानी इसमें k डालेंगे, यानी पी के बराबर a² प्लस bk प्लस c बराबर 0 मेरा मिलेगा। तो 0 मिलेगा
यानी मेरा k अगर शून्यक है तो क्या है, x बराबर k शून्यक है मेरा, x बराबर क्या है, शून्यक है जो हम इसमें डाल रहे हैं। तो इस k को इधर ले आएंगे तो क्या होगा, x माइनस के इजकल टू 0। यानी x माइनस के है क्या, x माइनस के एक गुणनखंड होगा इस बहुपद का। मतलब बोलना है कि इस बहुपद का एक शून्यक अगर अल्फा है तो उसका एक गुणनखंड अल्फा x माइनस अल्फा होता है। अगर दूसरा बीटा होगा तो x माइनस बीटा। यही बोल रहा है ये कि px का x शून्यक -1 है, यानी x बराबर -1 है, x प्लस 1 उसका एक शून्यक -1 है तो एक x बराबर -1 उसका शून्यक है, तो -1 इधर आएगा तो +1 है, राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 और शून्यकों का गुणनफल 2 है। यानी क्या दे रखा है, मानिए शून्यक अगर अल्फा बीटा है, अल्फा और बीटा है, तो शून्यकों का योग दिया हुआ है, यानी अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है मेरा -3, और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 2। अब पूछ रहा है कि हमें बताइए द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद के लिए अगर शून्यकों का जोड़ और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ रहता है तो आपको एक इक्वेशन थ्योरी में बताएं। अगर आप लोग थ्योरी नहीं देखे हैं तो प्लीज आप लोग थ्योरी देखिए, और थ्योरी देखने के बाद ये देखेंगे तो आप इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आप बना लेंगे, हमको बताने की जरूरत नहीं है, तब भी हम बता दे रहे हैं ताकि आप ऐसे सोचें इस क्वेश्चन को कैसे ऑब्जेक्टिव में आपको सॉल्व करना है, ये आपको सोचने का। तो देखिए ये दिया हुआ है, तो जो बहुपद होता है इस केस में द्विघात बहुपद होगा जब अल्फा प्लस बीटा दिया रहे, अल्फा इंटू बीटा दिया, यानी शून्यकों का जोड़ दिया हुआ रहे और शून्यकों का ए दिया रहे, तो क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, क्या होता है, ए बाहर रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी शून्य को, तो इसको क्या लिखिएगा आप, ए एक्स एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का जोड़, शून्यकों का योग, योगफल x प्लस शून्यकों का गुणनफल। क्या है, तो इक्वेशन क्या हुआ, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो ये हमेशा याद रखना है, द्विघात बहुपद का अगर शून्यकों का जोड़ दिया हुआ रहेगा, शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ रहेगा, तो डायरेक्ट बहुपद का इक्वेशन है ये आप याद रखिए, ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यानी सिंपल याद रखना है कि ए बाहर, मेरा इक्वेशन आपका मेरा इक्वेशन क्या होता था, यही ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मेरा द्विघात बहुपद यही होता है। तो देखिए क्या किए हैं, ए को बाहर निकाल लिए हैं, देखिए ए को बाहर निकाल लिए हैं, ए को बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स और प्लस सी बाई ए। क्योंकि ए बाहर निकाले तो यहाँ तो ए था तो निकल गया, यहाँ ए था नहीं और हम जबरदस्ती इसमें से निकाले, यानी एक से भाग देंगे, यहाँ भी ए से भाग देंगे। ठीक, तो देखिए ई एक्स स्क्वायर बचा। अब ये देखिए इस टर्म को आप याद कीजिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। तो जब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है, तो अगर ये बी बाई ए बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, और ये माइनस का साइन होगा इधर, माइनस इधर आ जाएगा बी बाई ए। तो देखिए यहाँ पे बी बाई ए है तो हम क्या लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस, देखिए अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है तो सी बाई ए की जगह अल्फा इंटू बीटा नहीं लिख सकते हैं, यही तो इक्वेशन वहां पे बना हुआ है, ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही आपका इक्वेशन है। हमेशा याद रखना है कि ए बाहर रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का जोगफल प्लस एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक, ये याद रखिएगा आप।
तो देखिए क्या होगा, तो मेरा बहुपद क्या हो जाएगा, बहुपद ए एक्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए ए एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा क्या है -3, -3 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 2। अब देखिए ए एक्स एक्स स्क्वायर, देखिए माइनस यहाँ कुछ नहीं था, गुना है, तो माइनस गुना माइनस प्लस, यानी +3 एक्स प्लस 2। देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस 2 होगा, ऐसा देखिए कहाँ है, एक्स स्क्वायर सब में है, 3 एक्स देखिए इसमें निगेटिव है, इसमें 3 एक्स है ही नहीं, यानी मेरा आंसर 3 एक्स और +2 है। देखिए अब एक चीज गौर कीजिए कि यहाँ पे हमने ए लिखा है, यहाँ पे तो ए नहीं दिया हुआ है, तो देखिए ए मेरा इक्वेशन निकला, ए क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, जैसे जैसे इसका जैसा जिस टाइप का कांस्टेंट होगा उस टाइप का बहुपद देगा। तो मान लीजिए कि एक कांस्टेंट एक्स ए बराबर 1 है, तो यहाँ पे 1 डालेंगे तो 1 में मल्टीप्लाई कुछ भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, यही बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस 2। अब तो याद आ गया ना ए वाला आंसर। हमेशा याद रखिए कि शून्यकों का जोगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ रहता है, तो एक फॉर्मूला आप याद रखिए ए वाला, क्या होता है, सिर्फ ए बाहर रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, यानी शून्यकों जोगफल एक्स और शून्यकों का गुणनफल। यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद इतना के शून्यक हो तो अल्फा बीटा का मान, अल्फा बीटा गामा का मान होगा। देखिए ये क्या है, ये आपका त्रिघात बहुपद दिया हुआ है, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस। तो अगर इसका शून्यक दिया हुआ है क्या है, तो शून्यक दिया हुआ है कि अल्फा बीटा प्लस गामा शून्यक है, तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। अल्फा दो, अब ए क्या है, शून्यकों का योगफल, और दो दो शून्यकों का गुणनफल का योगफल, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू होता है b/a c/a। और फिर होता है शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा बीटा और गामा इक्वल टू होता है -d। देखिए इसको याद कीजिए, याद कैसे करने का तरीका देखिए, इस केस में तो ये है त्रिघात बहुपद में, द्विघात बहुपद में क्या है, द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद में है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है c/a। यहाँ देखिए ए और ए, देखिए यहाँ दो शून्यक है अल्फा बीटा, तो शून्यकों का योगफल, यहाँ देखिए 3 शून्यक है तो शून्यकों का योगफल अल्फा बीटा गामा, यहाँ अल्फा बीटा, यहाँ भी -b/a, यहाँ भी -b/a। उसके बाद देखिए दो शून्यकों का गुणनफल है, यहाँ 2 है, तो यहाँ देखिए दो दो का, यहाँ 3 है तो दो दो का कॉम्बिनेशन बन सकता है, दो दो का गुणनफल का योग, तो क्या है c/a है, तो देखिए यहाँ भी c/a है। यहाँ पे 3 का गुणनफल हो सकता है, तो अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -d/a। एक आपका एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पे है, वो याद रखिएगा कि हाँ तीसरा वाला में d/a होता है, क्योंकि देखिए ए बी सी है तो यहाँ पे यहीं से काम चल गया, ए बी सी और यहाँ पे डी है तो -d/a। आपको ये फार्मूला, कुछ चीज़ें याद रखिए, एक फार्मूला चार्ट बना लीजिए, एक प्लेन पेपर पे फार्मूला सारा लिखिए, और जहाँ भी पढ़ते हो दीवार पे सटा चिपका दीजिए, या टाइम टू टाइम उसको देख देख के रिविजन कीजिए, दोस्तों से मिलिए, उनसे बात कीजिए, फार्मूला पूछिए कि हाँ बताओ अगर त्रिघात बहुपद है तो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, दो दो शून्यकों का गुणनफल का योगफल क्या होगा, तो ऐसे करके आपको याद होगा फार्मूला, तो आप क्विक बना लीजिएगा और इजिली वे में बना। तो देखिए ये पूछा, तो हमसे पूछा कि अल्फा बीटा गामा का मान क्या हो, तो देखिए अल्फा बीटा गामा यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, तो -d/a इज आंसर होगा, अल्फा बीटा गामा का मान क्या होगा गुणनफल का, तो -d/a माइनस। बहुपद इतना का घात क्या है, देखिए घात पूछ रहा है, तो बहुपद क्या दिया हुआ है, y² 3y + 1 y⁵ -4y³ प्लस y² + 3। ये आपको थ्योरी में क्वेश्चन इस टाइप का कराया हुआ है। तो देखिए एक बहुपद है, तो एक बहुपद है, इसको गुना से दोनों, तो घात निकालने के लिए समय क्या करते हैं कि बहुपद के सभी
पदों को प्लस और माइनस यानी जोड़ और घटाव में लिखते हैं, क्योंकि आप देखे होंगे कि बहुपद का सभी पदों को प्लस या माइनस में लिखेंगे तब चर का अधिकतम पावर देखेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ ए वाला टर्म तो प्लस माइनस में है, ए भी माइनस प्लस में है, लेकिन ये दोनों गुना में है, यानी पहले गुना करेंगे फिर देखेंगे, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा। लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाएंगे, क्या है कि इसका पावर 2 है, इस बहुपद का सबसे हाईएस्ट पावर 2 है, इस बहुपद का सबसे हाईएस्ट पावर 2 है, इन दोनों का ही हम मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, वही तो मैक्सिमम पावर देगा। तो क्या है, y के पावर 2 गुना y के पावर 5 बराबर, बेस सेम होता है, जब बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 2 + 5 बराबर y के पावर 7, यानी मेरा घात क्या हो गया, 7 हो गया। बहुपद इतना का शून्यक है, तो देखिए बहुपद क्या है, रेखीय बहुपद है। शून्य का क्या होता है, बहुपद शून्यक वो वास्तविक संख्या होता है जो डालने पे बहुपद शून्य हो जाए, यानी ये बहुपद कहाँ शून्य हो जाएगा आपको निकाल देना है। तो क्या हो गया 10x, ये 25 है तो उधर भेजेंगे तो 25 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 25/10, एक काट देंगे तो 5 दूना 10, 5×25, 5/, राइट आंसर 5/2 देख लेंगे, यहाँ पे 5/2। देखिए बहुपद इतना का घात है, अब देखिए 3x, सिंपल यहीं से देख लीजिए, बहुपद इतना का घात क्या होगा, घात पूछ रहा है, तो घात निकालने के लिए क्या बोले हमने, घात निकालने के लिए पहले देखेंगे कि बहुपद का जितना भी टर्म है सभी टर्म यानी पद प्लस माइनस में लिखा हुआ है कि नहीं। तो देखिए एक पद, दूसरा पद, तीसरा पद सभी प्लस प्लस में है, यानी यहाँ पे डायरेक्ट अब हम घात देखना है, तो घात फिर क्या देखते हैं, चर का अधिकतम पावर, तो इसमें चर क्या है एक्स, एक्स यहाँ पे एक पावर है, यहाँ पे 2 पावर यानी अधिकतम, तो घात 2। देखिए द्विघात बहुपद इतना के शून्य क्या होंगे, द्विघात बहुपद है x² + 4x, शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के लिए क्या बताए थे आपको, शून्यक निकालना है तो इसको 0 कर देना है। अब देखिए अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने का क्या तरीका है, द्विघात बहुपद को सॉल्व करने का एक तरीका है गुणनखंड, कि मध्य पद को आप इस तरह तोड़ दीजिए कि उसको दो गुणनखंड में हम निकाल लें और दोनों गुणनखंड को 0 कर देना है। या विभाजन वाला, तो विभाजन वाला यहाँ पे तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे विभाजन के लिए कोई हमको ये नहीं दिया हुआ है, तो हमको क्या करना होगा, गुणनखंड विधि से सॉल्व करना, यानी मध्य पद। हम गुणनखंड विधि में क्या बताए थे, गुणनखंड विधि में हम बताए थे कि पहले आप अंतिम, फर्स्ट प्रथम पद, इसको मध्य पद और इसको अंतिम पद बोले थे, तो प्रथम पद और अंतिम पद को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, x² 12 है तो क्या होगा -12x, -12x, ठीक है, नहीं क्या है माइनस में, तो माइनस में कर दिया तो -12x, क्योंकि हमेशा देखिए हमारा हमेशा फॉर्म जो है x² + bx + c, ये पॉजिटिव पॉजिटिव में है, तो हमेशा पॉजिटिव में देखेंगे, तो इसको पॉजिटिव में, एक और चीज़ देखिए, देखिए थोड़ा सा बेसिक से देख लीजिए ताकि क्लियर हो जाए चीज़ें, x² 4x - 12 है, तो इसको x² + 4x, इसको प्लस और इसको माइनस लिखेंगे, तभी तो ax² bx + c के रूप में आएगा, क्योंकि ax² यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तब हम इसको अब किसी भी कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे, शून्यकों का योगफल या शून्यकों का गुणनफल, तो ये मेरा करेक्ट वैल्यू देगा, नहीं तो मेरा करेक्ट वैल्यू नहीं आएगा। ठीक, तो हम इसको ऐसे टर्म में देखिए, ऐसे ही करने का आदत ही डालिए ताकि गलत होने का। अब देखिए ये प्रथम पद और अंतिम पद में मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है, देखिए -12 है x² यानी -12x², हम क्या बोले थे गुणन कर दीजिए, उसके बाद इस वाले को टर्म को छोड़ दीजिए और सिर्फ चर वाले को देखिए, चर वाला में भी माइनस अभी तक छोड़िए, सिर्फ 12 देखिए। अब हमको 12 को गुणनखंड निकालना है, तो गुणनखंड निकालेंगे तो क्या 2 6 2 3, यानी 12 को हम क्या क्या कितना गुणनखंड निकला 2 2 और 3, ऐसे लिखेंगे। और हमको इसको इस तरह से अरेंज करना है कि 4x आ जाए और प्लस का आ जाए, और यहाँ तो माइनस है ही, तो देखिए कैसे 4x लाएंगे हम, अगर हम दो दूना इसको दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आएगा, और ये 3 है तो दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, और माइनस भी करेंगे तो माइनस वन होगा, यानी 4 नहीं आ रहा, मेरा ए वाला तो नहीं होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं कि अगर इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 दूना 6 देगा और ए 2 है,
यानी 6 में से 2 अगर माइनस करेंगे तो मेरा तो 4 आ जाएगा, और 6 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 भी आ जाएगा, यानी जो मेरा -12 है। यानी इसमें बस यही देखना रहता है कि प्रथम पद और अंतिम पद का मल्टीप्लाई करना है, और मध्य पद को इस तरह से डिवाइड करना है कि दोनों को जोड़े तो वो आ जाए, और दोनों को गुना करे तो ये आ जाए। तो फिर ए करने के लिए क्या करेंगे, प्रथम और अंतिम पद को गुना करेंगे, और उसका जो चर होगा, चर, उसको हम गुणनखंड निकाल लेंगे और इस तरह से लिखेंगे, और इन्हीं में से किसी को जोड़ के किसी को घटा के हम 4 लाने की कोशिश करेंगे। तो 3 दूना 6 और 2, 6 में से 2 गया 4, मेरा 4 होगा। कुछ क्वेश्चन बनाइएगा तो प्रैक्टिस हो जाएगा, ये प्रैक्टिस का थोड़ा सा चीज़ है, तो बहुत सारा क्वेश्चन कराते हैं तो प्रैक्टिस होगा। तो देखिए क्या करना है, तो अभी हमने 12 का क्या निकाला था, तो आया था मेरा 6x² 6x -2x, और ये आपका -12 है। अब यहाँ पे सीधा लिख लीजिए, ठीक। 6 में देखिए मध्य पद को डिवाइड किया, 6 में से 2 जाएगा तो 4x वहीं रहा, और इस दोनों को देखिए गुना करने से 6 और गुना -2x, देखिए तो प्लस है इधर और इधर माइनस है, तब माइनस होगा। 6 दूना 12 और x गुना x² 12x², यहीं तो इस दोनों से मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा था -12x²। तो इस दोनों टर्म को हम इस तरह डिवाइड किए कि इस दोनों को जोड़ या घटाव करते हैं तो बीच वाला टर्म भी आ गया, और दोनों टर्म को अगर यानी पद को गुना करते हैं तो ये प्रथम और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर भी आता है, तभी मेरा ये विधि काम करता है। देखिए अब हो गया, अब क्या बचा, ये क्या हुआ, x² + 6x - 2x -12। अब देखिए इस दोनों टर्म में से और इस दोनों टर्म में से कॉमन निकालिए, तो क्या बच रहा है, इस दोनों में से क्या कॉमन है, x कॉमन दिख रहा है, क्योंकि इधर तो कांस्टेंट कुछ है नहीं, सिर्फ x ही तो दिख रहा है, इधर एक x है, इसलिए एक x निकलेगा, तो x और +6 बचे। देखिए कॉमन निकाल के मतलब जैसे x कॉमन निकालिए तो x से डिवाइड कर दीजिए, जैसे एक कॉमन x से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, x² बटा x बराबर x निकले। अब 6x में से x से डिवाइड करेंगे तो क्या x कैंसिल हो जाएगा, तो 6। अच्छा अब इधर देखिए माइनस है, इधर इधर -2 कॉमन निकाले तो x बचा और ये 6 बचा। अब देखिए आप कहेंगे क्यों माइनस हमने 2 कॉमन निकाला, तो देखिए क्यों इसलिए निकाला, क्योंकि यहाँ x वाला जो टर्म है उसके कांस्टेंट है, कुछ नहीं है, यानी तो हम यहाँ से जो जो भी कांस्टेंट है यानी नियत संख्या, अचर संख्या, उसको हम बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, ताकि ये दोनों टर्म सेम हो जाएगा, तो फिर मेरा एक कॉमन निकल जाएगा, समझे। तो देखिए अब ये यहाँ पे कॉमन है, इसमें ए कॉमन है, तो ए कॉमन बाहर निकल जाएगा, तो x + 6 और बचा क्या, ए निकलेगा तो कॉमन x बचा, और ए निकल गया तो -2 बचा, इतना बराबर 0। शून्यक निकालना है तो करेंगे। अब देखिए इधर का टर्म 0 है, तो यानी इधर का भी टर्म 0 होना होगा, यानी 0 होने के लिए क्या होना होगा, एक बार x + 6 को 0 होना होगा, तो ये क्या देगा, x बराबर -6, और एक बार x -2 को 0 होगा, 0 होना होगा, तो ये देगा x बराबर 2, मेरा एक -2 होगा यानी 2 होगा। शून्य क्या हो सकता है, 2 और माइनस, तो देखेंगे 2 कहाँ है, तो 2 3 में है और -6 यहाँ पे है, 2 और माइनस, राइट आंसर, ठीक है। ऐसे गुणनखंड विधि यानी गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का हल करते हैं। एक विभाजन एल्गोरिदम विधि भी है, लेकिन उसके लिए हमको एक शून्यक पता होना होगा, तब हम डिवाइड करेंगे यानी विभाजित करेंगे तब, नहीं तो अगर द्विघात समीकरण दिया हुआ है तो आपको गुणनखंड विधि से सॉल्व करना होगा, और इसके लिए यही मेथड है कि अंतिम प्रथम और अंतिम पद को गुना करेंगे, और उसका जो अचर होगा, अचर का गुणनखंड निकालेंगे, और उस गुणनखंड के संख्याओं से इस तरह से अरेंज करेंगे कि प्लस माइनस करने से बीच वाला टर्म आ जाए, और गुना करने से दोनों का अंतिम और प्रथम पद का गुणनफल जो है वो आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी द्विघात बहुपद px इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा + बीटा बराबर क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। आपका क्या हुआ, px क्या दिया हुआ है, 6x² - 7x - 3, तो आपका अगर शून्यक इसका दिया हुआ है कि अल्फा और बीटा इसका शून्यक है, तो अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी। ये तो पूछ नहीं रहा है, सिर्फ ये पूछ रहा है हमको, तो अल्फा बीटा -b। अब देखिए इसमें अब आपको निकालना है कि ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है, क्योंकि देखिए अगर थोड़ा भी उल्टा उल्टा किए तो आपका माइनस प्लस का इधर आ जाएगा और गलत हो जाएगा, तो हमको स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा याद रखना होता है
ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, यानी तीनों टर्म में प्लस होना चाहिए। प्लस होना है यानी माइनस है, यानी इसको प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको प्लस बनाएंगे तो माइनस को से अंदर कर लेंगे। यहाँ भी माइनस है लेकिन इसको प्लस बनाना है तो क्या करेंगे, माइनस अंदर। तो ये क्या हो गया, 6x² प्लस माइनस 7x प्लस माइनस 3। अब देखिए a बराबर क्या हो गया, 6 हो गया, b बराबर क्या हो गया, -7 हो गया, c बराबर क्या हो गया, माइनस। अब डालेंगे तो आपको कभी भी एरर नहीं आएगा। तब देखिए क्या है, माइनस b क्या है, -7 यानी -7, a क्या है 6, यानी देखिए अब माइनस गुना माइनस यानी प्लस हो जाएगा, और 7 का 7, 7/6 राइट आंसर ये 7/6। अगर आप इधर करेंगे तो -7/6 आ जाएगा, और अब इसको टिक मारेंगे आपका गलत हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए यदि बहुपद इतना के शून्य के बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तब ए बराबर क्या होगा। देखिए क्या है, ए दिया हुआ है, यहाँ सही है कि आपका ए होगा, लेकिन हाँ यहाँ पे आपका ई तो एक्स है, x² प्लस ए एक्स प्लस बी, x² प्लस ए एक्स प्लस बी। शून्य दे रखा है अल्फा एक माइनस अल्फा है, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। अल्फा क्या दिया हुआ है, अल्फा दूसरा शून्य क्या है, माइनस अल्फा बराबर। अब देखिए इसमें इसमें माइनस बी है तो माइनस बी, देखो माइनस तो माइनस है, बी क्या होता है, आप ax² बी एक्स प्लस सी, बी क्या होता है, एक्स के बगल वाला कांस्टेंट, यानी एक्स यहाँ पे है तो इसके बगल में कांस्टेंट क्या है, ए, यानी माइनस और इंटू बी बराबर ए बटा ए। ए क्या है यहाँ पे, ए क्या है यहाँ पे, एक ए होता है यहाँ का x² का कांस्टेंट, यहाँ पे ए, यानी यहाँ पे क्या है, -a। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, -a। तो अल्फा अल्फा में 0 और ए -a, यानी ए बराबर आपका 0, ए बराबर यहाँ पे, अब यहाँ पे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 0 और 5 है। इनमें से कौन सा द्विघात बहुपद है जिसका शून्य क्या है, 0 और 5 है, यानी शून्य शून्य क्या है, 0 और 5। इस शून्य आपका दिया हुआ है अल्फा, और शून्य के अल्फा बीटा, तो अल्फा 0 है यानी बीटा 5 है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है तो यानी क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, 0 + 5 यानी 5, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 × 5 यानी 0। तो वहाँ क्या है, शून्यकों का जोगफल और शून्यकों का गुणनफल होगा। तो हम बहुपद कैसे निकालते थे, फॉर्मूला याद रखिए कि ए बाहर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, तो देखिए एक को तो रहने देते हैं, एक कुछ भी हो सकता है, एक 1 मान लेते हैं तो ई हट गया। अब देखिए x² हो गया, अल्फा प्लस बीटा क्या निकाले, 5 यानी -5x, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, 0, यानी बचा क्या, x² - 5x। ये मेरा बहुपद हुआ, तो x² - 5x देखिए वाला है आंसर। ठीक है, देखिए एक घात वाला बहुपद कहलाता है, एक घात वाला बहुपद को क्या बोलते हैं, रैखिक। द्विघात वाला को द्विघात, और तीन दो घात होगा इसका, दो घात का, तीन घात वाले को तीन घात, और रैखिक वाले को एक घात। किसी बहुपद की घात होती है, किसी बहुपद का घात क्या होता है, आपको बताए थे, घात क्या होता है, हमेशा पूर्ण संख्या होगा। आपका थ्योरी अगर आप देखेंगे तो थ्योरी का फर्स्ट स्लाइड में ही आपको बताया गया है कि बहुपद क्या होता है, बहुपद एक संयुक्त अभिव्यक्ति है, किसका किसका, चर का, अचर का और घातांक का। घातांक क्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा। घातांक क्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा, सॉरी पूर्णांक नहीं, पूर्ण संख्या होगा। पूर्ण संख्या में क्या होता है, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, यानी पूर्ण संख्या। देखिए पूर्ण संख्या इज द आंसर। बहुपद ax² bx प्लस सी और सी का आलेख होता है। तो देखिए आपको थ्योरी में बताया है कि ज्यामितीय अर्थ, बहुपद का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। तो देखिए बहुपद का ज्यामितीय, एक तो पहले अगर रैखिक बहुपद है ax प्लस बी है, ax प्लस बी का इक्वेशन क्या होता है, आपको लाइन ग्राफ होगा, यानी रेखा होगा,
और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका क्या होगा, परवलय होगा, परवलय, पाराबोला, पाराबोला परवलय होगा, यानी बहुपद ए एक्स स्क्वायर यानी द्विघात है। द्विघात बहुपद का हमेशा ग्राफ जो होगा वो परवलय नेचर का यानी पाराबोला होगा। रैखिक अगर बहुपद है तो उसका लाइन होगा यानी रेखा होगा, ऐसे कोई एक रेखा होगा, ऐसे या ऐसे या ऐसे एक रेखा होगा। जबकि परवलय का क्या होगा, परवलय का पाराबोला होता है, पाराबोला का यानी ए ऐसे ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ठीक है, परवलय होगा। शून्यक 2 और 8 वाले बहुपदों की संख्या होगी। तो देखिए शून्यक दिया हुआ है 2 और 8, शून्यक दिया हुआ है, मान लीजिए अल्फा बीटा दिया हुआ है, अल्फा बराबर 2 मान लीजिए और बीटा बराबर 8 मान लीजिए। तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 प्लस 8 10, और अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 गुना 8 यानी 16। देखिए शून्यकों का योगफल दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, तो बहुपद हम कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट बहुपद का इक्वेशन है मेरा। बहुपद निकालने का क्या, तो ए बाहर रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। आपको 10 बार रटिए याद हो जाएगा, यानी 10 बार बोल के पढ़िए याद हो जाएगा। ए एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा क्या निकाले हैं 10, तो माइनस 10 एक्स, अल्फा इंटू बीटा क्या निकाले हैं प्लस 16। तो देखिए क्या निकला, ए एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स प्लस 16, यानी मेरा ए बहुपद निकलता है। जब बहुपद पूछता तो ए का वैल्यू, ए यहाँ पे ए क्या है, ए एक कांस्टेंट है यानी अचर संख्या है, अचर कुछ भी हो सकता है, यानी ए का कुछ भी, एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 1000 2000 3000 5000 कुछ भी। अगर हमको सिर्फ बहुपद दिया रहता और ए दिया रहता तो मान लेते कि ए बराबर 1 माना गया है, इसलिए ए वाला मेरा सिर्फ बहुपद होगा। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है कि बहुपदों की संख्या बताइए, कितना बहुपद इस शून्य का हो सकता है, तो कितना, अगर ए बराबर 1 डालेंगे तो ये होगा, 2 डालेंगे तो 2 का हो जाएगा, 3 डालेंगे तो 3 हो जाएगा, 4 डालेंगे तो 5, यानी अनगिनत बहुपद हो, यानी शून्य किसी भी दो शून्य दिया हुआ रहेगा तो उसका उससे अनगिनत बहुपद निकले, क्योंकि वो डिपेंड करने लगता है ए पे, एक है तो इतना, दो है तो इतना, तीन है तो चार है, पाँच है, 1000 है, 2000 है, 5000 है, सब अलग अलग अनगिनत। किसी द्विघात बहुपद के शून्य के यदि 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद होगा। फिर वही क्वेश्चन है, 2 और 6 देखना है, यानी क्या हुआ, शून्य क्या दिया हुआ है, अल्फा बराबर 2 मान लीजिए, बीटा बराबर 6 मान लीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस 6 8, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 6 12। अब बहुपद क्या होगा, बहुपद क्या होगा कि ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस होगा अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। अब ए ऐसे एक्स स्क्वायर शून्यकों का योगफल क्या है, अल्फा प्लस बीटा 8 है, माइनस 8 एक्स, शून्यकों का गुणनफल क्या है तो 12 यानी 12। अब क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। अब देखिए ये मेरा बहुपद निकला। अब ए बहुपद डिपेंड करेगा ए के वैल्यू पे, तो हमारा सिर्फ बहुपद दिया हुआ है, तो ए बराबर हम मान लेते हैं 1, ए वाला 1 हो जाएगा, तो यानी बहुपद मेरा ये बचा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर सब में है, माइनस 8x यहाँ पे है और प्लस 12 होगा आंसर। देखिए इसके पिछले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा, पूछा कि बहुपदों की संख्या, तो बहुपदों की संख्या अनगिनत होगा, लेकिन जब ए बराबर 1 मान लेंगे तो सिर्फ ए होता है, वही यहाँ पे मान लिया क्योंकि इसमें दिया हुआ है चारों, इसी में से एक ढूंढना है तो ए होगा। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ए वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 के शून्य क्या होंगे, शून्य दिखाना है। तो देखिए हमारा बहुपद या वाई स्क्वायर 16y प्लस 55, ये शून्यक बताना है। शून्य क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। शून्य कैसे निकालेंगे, ये दोनों शून्य क्या है, दोनों धनात्मक है, दोनों ऋणात्मक है, एक धनात्मक है दूसरा ऋणात्मक। कैसे निकालते हैं, शून्य निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको जीरो करते हैं। शून्य क्या होता है, वो वास्तविक संख्या होता है जिसको डालने से हमारा बहुपद शून्य हो जाए,
तो बहुपद शून्य हो जाएगा, तो फिर y का वैल्यू निकालेंगे कहाँ हो रहा है। तब देखिए अब इसको द्विघात बहुपद है y में, तो द्विघात बहुपद को सॉल्व करने का क्या तरीका, सरल यानी हल करने का क्या तरीका बताया गया था कि गुणनखंड विधि से गुणनखंड विधि में क्या करना है, इसको बीच वाले को इस तरह से तोड़ना है ताकि ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो करें वो आ जाए। तो ये क्या है 55y²। प्रथम पद और अंतिम पद को मल्टीप्लाई कीजिए 55y²। के बाद बीजीय वाला गुणनखंड को छोड़ के कांस्टेंट है उसको लीजिए 55। अब 55 का गुणनखंड इस तरह से निकालिए, तो 55 का क्या निकालिएगा 5 11, यानी 5 और 11, यानी 55 का गुणनखंड क्या हो सकता है 5 हो सकता है, नहीं तो 11 हो सकता है। 5 गुना 11 होगा, 2 टर्म है। तो देखिए अब जो गुणनखंड निकला उसी संख्याओं को जोड़ के या घटा के बीच वाला टर्म हमको लाना रहता है। तो देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 11 है। अगर हम 5 में से 11 घटाएंगे तो -6 होगा, या 11 में से 5 घटाएंगे तो 6 होगा। लेकिन 11 5 जोड़ देंगे तो 16 होगा, जो मेरा बीच का आ जाएगा। यानी 11 और 5 का काम करेंगे। क्या करेंगे, हमारा 11 और 5 हमारा बीच का टर्म, y² 11y प्लस 5y प्लस 55 इक्वल टू क्या कर दिए, इसी 16 को हम क्या करें 11 प्लस 5 लिख दिए। ठीक है, और 11 5 जोड़ेंगे 16 होगा। इस दोनों को टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे जो मल्टीप्लाई करके आ रहा है हो रहा है, देखिए 11 5 55 होगा, और y गुना y² होगा, यही तो आ रहा था 55y²। ठीक है, देखिए क्या हो गया 11y। अब क्या कॉमन निकालिए, तो इस दोनों में से एक कॉमन निकालिए, इसमें से कॉमन निकालिए। तो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको, y कॉमन सिर्फ दिख रहा है, क्योंकि कांस्टेंट कुछ है नहीं तो कांस्टेंट निकलेगा नहीं, तो y कॉमन निकले। तो y कॉमन निकलेगा मतलब क्या हुआ, y से भाग दे दीजिए इसमें, तो y से भाग देंगे तो क्या y² बटा y, पावर है तो माइनस होगा, y के पावर 2 - 1, यानी एक y कट जाएगा तो एक y बचेगा, तो y प्लस y निकल गया है तो बचेगा सिर्फ 11, y से डिवाइड कीजिए तो 11 बचेगा। अब इस टर्म में से देखिए, अब इसमें 5 55 है तो 5 तो कॉमन लिख रहा है, 5 निकालेंगे तो 11 बचेगा। 5 यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए, 5 कॉमन निकाले यानी 5 से डिवाइड कीजिए तो 5y बटा 5, तो क्या होगा 5 5 कट जाएगा तो y। इसी तरह 55 में तो 55 बटा 5, 5 से 11 मरतबे यानी 11। अब देखिए अब ए टर्म और ए टर्म कॉमन है, ए टर्म को बाहर निकाल लेंगे y प्लस 11। अब देखिए अब यहाँ से y प्लस 11 बाहर निकले तो क्या बचा है y बचा है, और ये प्लस है तो प्लस का साइन, इसमें से y प्लस 11 निकालें तो क्या बचा है 5 बचा है, यानी यहाँ दो गुणनखंड निकल गया। यही गुणनखंड विधि से दो गुणनखंड बना लिए। अब देखिए इधर का टर्म जीरो है, यानी इधर का भी टर्म जीरो होगा, यानी ये भी जीरो होगा और ये भी जीरो होगा, तो दो मेरा इक्वेशन निकले। तो देखिए y प्लस 11 बराबर जीरो, देगा मेरा -11, y प्लस 5 इक्वल टू जीरो, यानी y बराबर माइनस। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं कि दोनों मेरा शून्यक हो रहा है, माइनस में आ रहा है, यानी दोनों ऋणात्मक। ठीक है, यदि बहुपद इतना के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान बताए। यानी क्या बोल रहा है कि शून्यक जो है उस टर्म बहुपद का व्युत्क्रम है, एक दूसरे का व्युत, यानी एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा होगा। क्या बोल रहा है कि एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी एक अल्फा हो गया, एक तो 1, मान लिया अगर दूसरे को अगर बीटा मान लेते हैं तो 1/बीटा हो जाता, भी हो सकता है, संभव है। तो किसी से कीजिए, का आंसर एक ही आएगा, कीजिए अल्फा और इसको। ठीक, एक दूसरे व्युत्क्रम हो तो के का मान निकालना है। तो देखिए के कहाँ है, तो आप देखते हैं अब शून्यक मालूम है तो क्या कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, यानी दोनों शून्यकों का योगफल, एक शून्यक अल्फा है दूसरा शून्यक अल्फा है, ये क्या होता है -b/a होता है। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, एक अल्फा के अल्फा है दूसरा भी क्या है 1/अल्फा है, इस क्या होता है c/a होता है। तो देखिए ये तो हमारा दिख रहा है कि अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये अल्फा नीचे है, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बराबर c/a आ रहा है, यानी c बराबर a मेरा आ जाएगा। देखिए यहाँ पे अभी ये कीजिए, देखिए अब c क्या है, c क्या है, तो इसमें देखना है हमको, c क्या है,
तो हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच करना है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। तो देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस है तो प्लस है, यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ प्लस होना चाहिए। यहाँ क्या करेंगे, प्लस बनाने के लिए माइनस इसको अंदर कर देंगे, सी बराबर माइनस के, सी बराबर माइनस, ए बराबर क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर ए बराबर 2, यानी अब देखिए अब 1 बराबर माइनस के बाई 2 है, माइनस के बराबर ये 2 इधर आएगा तो 2, के बराबर माइनस, के बराबर माइनस, राइट आंसर। ठीक है, वैसे अब देखिए इसके करने से फायदा नहीं होता, क्योंकि बी बाई ए है तो बी भी मालूम है ए भी मालूम है, तो हमको तो निकालना के है, यानी बी बाई ए वाले से निकालेंगे। देखिए यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 है, तो P1 का मान निकाल, कुछ नहीं है, पी एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x 12 दिया हुआ है, पी एक्स बराबर 1, एक्स जहाँ जहाँ है वहाँ 1 डालिए, 1 का स्क्वायर प्लस 5 1 माइनस 12, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 12, 5 1 6 माइनस 12, 6 में से 12 में से 6 गया तो माइनस 6, ऐसे तो माइनस 6 आंसर। ठीक है, ये मान निकल। यदि बहुपद इतना कि शून्यक अल्फा बीटा गामा हो, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का मान क्या हो। तो देखिए क्या त्रिघात बहुपद है, 6x³ माइनस 11x, ये शून्यक अल्फा बीटा गामा है, यानी दिया हुआ है हमको क्या, शून्य क्या है अल्फा बीटा, और तो हमको x का वैल्यू निकाला है, यानी 2, तो क्या होता है शून्य दिया, तो शून्यकों का योग माइनस बी बाई ए, दो शून्यकों के गुणनफल का योग यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, इसका योग क्या होता है सी बाई ए, और क्या होता है अल्फा बीटा गामा इजकल टू माइनस डी बाई। तो देखो हमको पूछ रहा है ए, नहीं हमको पूछ रहा है ए वाला, इसका कैलकुलेशन करेंगे, सब नहीं करेंगे। सी क्या है इसमें देखना है, तो हमको क्या स्टैंडर्ड फॉर्म से हमको ये करना होता है, टैली करना होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म आपको हमेशा याद रखना चाहिए। तो देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ बी यहाँ सी, देखिए ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो देखिए यहाँ प्लस होना, यहाँ प्लस होना चाहिए, यानी प्लस करने के लिए क्या प्लस करेंगे तो माइनस 11 हो जाएगा, यहाँ भी प्लस होना चाहिए, यानी प्लस करेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ तो प्लस। ठीक, तो देखिए सी कहाँ है, सी क्या है, सी एक्स का कोफिशियंट है, यानी एक्स का एक्स क्या है यहाँ पे, तो एक्स का कोफिशियंट क्या है -3, सी बराबर -3। ये देखिए ये क्या है, ये क्या है x³ का कांस्टेंट है, एक्स क्यू के बगल में क्या है 6, क्या निकला आपको, निकला कि c बटा, यानी ए एक क्या हो गया 3 से कटेगा 2 मरतबे, यानी -1/2, यानी अल्फा बीटा बीटा गामा और अल्फा गामा -1/2 हुआ, -1/2 राइट आंसर। ठीक, बस थोड़ा सा ध्यान देखेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म से हमको टैली करना है, बगल में स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दीजिए और तुरंत टैली कीजिए, कि अगर प्लस है तो ठीक है, माइनस है तो माइनस को अंदर कर दीजिए, बाहर प्लस बना लीजिए तो माइनस हो जाएगा। देखिए यदि बहुपद इतना के शून्य का अल्फा बीटा हो, तो अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 का मान क्या होगा। ये देखिए मल्टीप्लीकेशन है, ठीक, मल्टीप्लीकेशन होगा। देखिए क्या है, और x² 3x + 1 - 5 दिया हुआ क्या px। अब देखिए अब शून्यक दिया हुआ है क्या अल्फा प्लस बीटा, तो देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है अभी, कैसे देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ax² + bx + c, ax² तो है, bx होना चाहिए, x अलग होना चाहिए और कांस्टेंट पूरा एक जगह होना चाहिए,
यहाँ कांस्टेंट माइनस है, यहाँ भी 3 इसमें है तो 3 वाला टर्म कांस्टेंट होगा, इसमें ऐड होगा। तो पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको बनाते हैं। तो देखिए पी एक्स बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, -3x से करेंगे तो -3x, -3 से 1 में करेंगे तो -3 और -5 प्लस से है। तो अब क्या करें, एक्स स्क्वायर -3x, -3 -5 -8, 3 आम 5 आम 8 आम और माइनस है तो दोनों माइनस में। अब मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। कैसे, तो देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, थोड़ा सा ए है, क्योंकि यहाँ प्लस में होना चाहिए, यानी प्लस करेंगे तो क्या, इसको प्लस करेंगे तो इसको माइनस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे तो यहाँ माइनस कर। अब मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में ई वाले में आ गया। देखिए अब क्या करना है, अल्फा बीटा गामा शून्यक है, तो हमारा ए वैल्यू निकालना है, अल्फा प्लस 1 टू बीटा प्लस 1। देखिए अब क्या मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, अल्फा में बीटा से पहले एक टर्म से एक टर्म में कीजिए, अल्फा गुना बीटा यानी अल्फा बीटा, अल्फा में प्लस 1 यानी अल्फा, प्लस 1 प्लस बीटा बीटा, और प्लस प्लस 1 1, यानी क्या निकला, अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। तो आप तो इसका जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या निकलेगा, द्विघात बहुपद है तो -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या निकलेगा, c/a। तो अल्फा प्लस बीटा रख दीजिए, तो -b क्या है, देखिए -b क्या हो गया, a माइनस तो ऑलरेडी पहले से है, और -b क्या है तो -3, a क्या है तो 1 1, यानी माइनस माइनस क्या प्लस है यानी 3, अल्फा इंटू बीटा c/a, c क्या है -8 और a बराबर 1 है, यहाँ पे डाल दीजिए अल्फा इंटू बीटा -8 और अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों को एक साथ कर लीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा 3 और प्लस 1, यानी जोड़िएगा तो -8 और 3 1 +4, यानी इसमें -8 में से +4 जाएगा तो -4। ठीक है, तो क्या करना है, बस बेसिकली क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि क्या पूछ रहा है, और थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म से टैली करना है, और ए बी सी गुणांक जो होता है वो निकल, उसी समय ध्यान रखना है, क्योंकि वहीं पे माइनस प्लस का लोचा है। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, यदि बहुपद इतना ये शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो क्यू का मान हो, एक क्वेश्चन सिमिलर अभी जस्ट आगे निकला है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू दिया हुआ है, एक शून्य क्या है तो शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, यानी एक अल्फा है तो वन अल्फा होगा, तो क्यू का मान निकालना है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस 1/अल्फा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा इंटू 1/अल्फा, ये अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, -b/a और c/a। तो देखिए अब हम कोशिश करते हैं किसको कैलकुलेट करें, हमको क्यू निकालना है, क्यू क्या है, ये सी होता है, और सी में किस में आया है, अल्फा प्लस बीटा में तो बी और ए आ रहा है, यानी हमको तो निकालना है सी, यानी इसका यूज करेंगे। तो देखिए सी बराबर क्या है, अब इसको ए है, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी होना चाहिए, माइनस है, इसको प्लस बनाएंगे तो माइनस कर देंगे, सी बराबर क्या होगा -q, और ए क्या है, ए बराबर 1 है, ये देखिए ए अल्फा और अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो बचा 1 बराबर -q, और q -q है तो इधर माइनस आ जाएगा, तो q बराबर -1, q बराबर, ठीक है। और देखिए निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक क्या है 2 है और 6, शून्यक दिया हुआ है, यानी शून्यक दिया हुआ है, यानी क्या दिया हुआ है, शून्यक दिया हुआ है, यानी अल्फा पर दिया हुआ है और बीटा दिया हुआ है, शून्यक शून्यक अल्फा बीटा है, अल्फा बराबर मान लीजिए 2 और बीटा बराबर मान लीजिए, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 + 6 8, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, 2 × 6 12। जब दो शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ रहता है तो हमको बहुपद कैसे निकालते हैं, बहुपद के लिए हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है, क्या है कि ए बाहर रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस बहुपदों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, बल शून्यकों का योगफल एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए ए बाहर रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहेगा, अल्फा प्लस बीटा क्या निकाला आपने 8 तो -8x, अल्फा इंटू बीटा क्या निकाला आपने 12, तो ए अगर ए ऑप्शन में दिया रहेगा तो ए को मान लीजिए 1 तो ए हट जाएगा, यानी बचा क्या
एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, इसका मेरा आंसर। देखिए एक्स स्क्वायर 8x का है, एक्स स्क्वायर 8x है ही नहीं मेरा, यानी कहीं ना कहीं कुछ इरर हुआ है। देख लीजिए 2 और 6 है, अल्फा 2 माने बीटा माने अल्फा बीटा 2 6 8 2 दूना 6 12, एक्स स्क्वायर 8x और 12x, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 होना चाहिए, प्लस 12 ये तो होगा नहीं, 11/2022। देखिए यहाँ पे क्या इरर था, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा इरर था, ये जो ए दिया हुआ है ना, शून्यक जो दिया हुआ है, शून्यक यहाँ पे -2 है, क्योंकि तब -2 होगा तो हो जाएगा, -2 यहाँ पे रहेगा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, यहाँ माइनस होगा, 6 में से 2 गया है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 होगा, 4 होगा तो अल्फा अल्फा बीटा 4, यानी 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 12, स्क्वायर माइनस 4 प्लस 12, ये नहीं प्लस 12, फिर इधर एक्स स्क्वायर माइनस, हाँ ठीक है, यहाँ पे -2 है तो यहाँ भी 12 आएगा, तो 12 आएगा तो यहाँ -12 यानी -12। ठीक है, देखिए क्या हो में एरर के कारण ऐसा हो गया। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा क्या है तो 4x, अल्फा इंटू बीटा क्या है -12, -4x -12, आंसर नहीं होगा, एक्स स्क्वायर -4x और 12 है। देखिए द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, द्विघात बहुपद की शून्यकों की संख्या कितनी होगी, क्या पढ़ाया गया था कि जितना किसी भी बहुपद का जितना घात उतना शून्यक, तो रैखिक अगर है, रैखिक बहुपद है उसका घात क्या, घात बराबर 1, शून्यक एक देखिए आपको याद रखिए, बहुपद बहुपद घात और शून्य, अगर बहुपद है रैखिक घात होगा 1 शून्य, अगर बहुपद है आपका द्विघात तो ये होगा 2, ये होगा 2, और त्रिघात है तो घात होगा 3 और ठीक, यानी जिस जो बहुपद का जितना घात उतना, द्विघात दो घात है तो बहुपद के शून्य कितना होगा, शून्यकों की संख्या 2 होगा। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है, आपको थ्योरी में पता है कि थे बहुपद नहीं होने का कंडीशन 3 है, कौन कौन सा था कंडीशन, पहला था कि ऋणात्मक, किसी भी चर का पावर ऋणात्मक संख्या नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, दूसरा था कि किसी भी पद में चर से डिवाइड नहीं किया हुआ होना चाहिए, अचर से डिवाइड हो सकता लेकिन चर से नहीं, तीसरा क्या था कि पावर जो होगा फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक में नहीं होना, ये नहीं कि x के पावर 3/2 नहीं होना, घातांक क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, होल नंबर चाहिए। तो अब उसी बेसिस पर देखिए 2x+3 ये बहुपद नहीं है, ये तो बहुपद है, कैसे, तो 2/3 है, x है +1 है, पहला क्या कंडीशन था माइनस यानी पावर 1 है, कोई अचर से भाग है नहीं और कोई पावर भिन्नात्मक है नहीं, यानी ये क्या है बहुपद है। इसमें देखिए 2 - x² + 3 है, यहाँ भी सही है, पावर क्या है, पावर ऋणात्मक नहीं है, किसी भी x से डिवाइड नहीं है, और पावर आपका भिन्न यानी फ्रैक्शन नंबर भी नहीं है, ये भी बहुपद हुआ। ये देखिए क्या है 1/x-1 है, यहाँ पे क्या x से डिवाइड हो गया है, चर से हमने डिवाइड कर दिया, ये मेरा बहुपद नहीं है, ऑप्शन पूछा है कि बहुपद नहीं है वहीं बताइए, ये बताइए, ये देखिए ये क्या है x के पावर 3, पावर क्या है 3, पूर्ण संख्या है, कोई भी चर से डिवाइड नहीं है और भिन्नात्मक नहीं है, ये तो आपका बहुपद है। यदि px बराबर qx इंटू जी एक्स और px का घात 7 हो, gx का घात 3 है तो px वाला थ्योरम है विभाजन एल्गोरिदम वाला, अगर px को अगर हम भाग दे रहे हैं gx से, px को अगर भाग दे रहे हैं gx से और हमारा आ रहा है qx यानी भागफल,
तो भागफल का घात क्या होगा? तो घात जो होगा, घात px का माइनस घात gx का। px qx gx और px का घात 7 है और gx का घात 3 है, तो क्या होगा? 7 px का घात 7 है और gx का घात 3 है, 7 माइनस, राइट आंसर। हमेशा px बाई gx का घात क्या होगा? px का घात माइनस gx, px का घात माइनस gx का घात। यदि बहुपद